वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा यार, आप लोगों को पता है कि बैंक अकाउंट तक बैन होना शुरू हो गए हैं। आपके इजी पैसा के अकाउंट बंद होना शुरू हो गए हैं P2P के अंदर। मेरे अपने भाई का इजी पैसा का अकाउंट बैन हो गया। मेरे एक दोस्त का 1.5 लाख रुपया का फ्रॉड हुआ उसके साथ, उसका अकाउंट बैन हो गया। उसके कज़न का अकाउंट बैन हो गया और उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा, वकील भी करना पड़ा और उसका तकरीबन 1.5-2 महीना लगाने के बाद उसका मसला हल हुआ और वो भी 1.5-2 लाख उसका लग गया। जो थे पैसे वो गए, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे मैंने स्टोरी सुनी है, 25-25 लाख का उनके साथ मसला हुआ, उनके भी सारे पैसे गए, उन पे केस भी खुल गया, उनको FI उठा के ले गया और कुछ को पेशी देना पड़ी इस्लामाबाद जाके। तो ये जो है ना, बड़े हाई लेवल के ऊपर अब ये काम होना शुरू हो गया है। और चूँकि मैं खुद भी इसके अंदर कर रहा होता हूँ डेली, जो है ना, डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन वीकली 1-2 दफ़ा जो है ना ट्रेड हो जाती है हमारी सेल परचेज़ की, और अमाउंट भी अक्सर बड़ी होती है, मतलब 10,000 से ऊपर की अमाउंट होती है, 50,000 लाख की भी अमाउंट होती है। तो मुझे खुद इस चीज़ से बड़ा कंसर्न है। अभी तक मेरे साथ पर्सनली ये मसला नहीं हुआ, ठीक है। मैं लाखों रुपया इसके अंदर डाल भी चुका हूँ, निकाल भी चुका हूँ और लोगों को भी बता चुका हूँ। मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ, ज़ाहिर है हर बंदे के साथ तो नहीं होता कि आप कर रहे हो तो ज़रूरी होगा, बट ये होना शुरू हो गया तो मतलब कभी भी हो सकता है आपके साथ, मेरे साथ, ठीक है। अब इसका ना सोल्यूशन है, मैंने जितनी भी सर्च की है, भाई से पता चला, दोस्त से पता चला जिसके साथ मसला हुआ, इंडिया में काफ़ी टाइम से हो रहा है, वहाँ लोगों की स्टोरीज़ देखी हैं, यहाँ पे आग में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की हैं। तो इसका जो है ना सोल्यूशन अभी जो निकला है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप रीज़न समझ जाओगे ना तो इंशाल्लाह उम्मीद है 99% जो है ना आप इसमें सेफ़ हो जाओगे। मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा कि आप अपने आप को कैसे सेफ़ रख सकते हो, ठीक है। वीडियो इंपोर्टेड है तो इसीलिए जो है ना मैं वो ये बात नहीं कह पाया, ये कुछ पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आपको इस वीडियो में भी रिवार्ड मिलेगा जो मैंने आपको बोला था कि यार तकरीबन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर वीडियो में, बट अभी वीडियो इंपोर्टेड है तो अब जो है ना, खैर मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको जो है ना ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इंशाल्लाह। और तरीका इसका वही है जो मैंने पहले पिछले वीडियोस में हमारा चलता आ रहा है ना, कि वीडियो आपने देखना है, ठीक है। देखो, ये देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि यार वीडियो जो है ना आप देख लिया करो और इसमें आपका ही फ़ायदा है। वही वीडियो पूरा देख के उसका स्क्रीनशॉट लेके और लाइक वगैरह करके, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है ना गूगल का, उसके ऊपर आपने इसको अपलोड कर देना और अपना बाइनेंस का पे ID दे देना, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है इसकी स्टोरी समझ लो कि यार एग्जैक्टली मामला क्या हो रहा है। जो अभी तक समझ आई है, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, बट जो अभी तक लोगों के साथ हुआ वो क्या हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले इन शॉर्ट में बताता हूँ कि भाई ने मुझे बोला कि मेरा अकाउंट उसका ईजी पैसा का ब्लॉक हो चुका है। उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला, ईजी पैसा वालों ने, कि आपके अकाउंट में इल्लीगल पेमेंट आई है। अच्छा, फिर जिस सेलर से हमने जो है ना वो जिस सेलर को हमने सेल किए थे USDT, उससे कॉन्टैक्ट किया, तो मज़े की बात ये कि भाई उसको ये येलो टिक था उस बंदे का, मतलब वो वेरीफाइड मर्चेंट था। तभी तो मैं ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने सोचा भाई तुमने कर दिया होगा ऐसे ही यार किसी बंदे के साथ, नॉन वेरीफाइड के साथ अच्छा रेट लेने के लिए, बट वो कह रहा वेरीफाइड था। खैर, उससे जब हमने कॉन्टैक्ट किया तो वो रिप्लाई नहीं कर रहा था, ठीक है। अब एक तो आपको ये भी पता चलेगा कि उस बंदे से अगर आपको किस तरह का मसला हो जाए, दोबारा कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या करना है। अब इजी पैसा ने बोला कि भाई जिस अकाउंट से पेमेंट आई है, एक तो इसकी रीज़न बताओ कहाँ से आई, क्या मामला है, क्या सीन है पेमेंट का, और दूसरा उस बंदे का हमें ID कार्ड दो। जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने आपको सेंड की, ठीक है, तो आपको मेरा ID कार्ड चाहिए, ठीक है। अब जो है ना उस बंदे को हम बोल रहे थे कि यार ID कार्ड, तो वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। अब उसका एक तरीका बीच में ये भी पता चल जाएगा आपको कि भाई ने क्या किया कि भाई के पास उसके बाद हिस्ट्री के अंदर तो शो हो रहा था वो बंदा, ठीक है। अब वो हिस्ट्री कहाँ से आती है वो भी मैं बताता हूँ कि ऑर्डर के अंदर, ठीक है। ऑर्डर में जाओगे तो आपके पुराने ऑर्डर की हिस्ट्री, उसमें ये कि बंदे का अकाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे जो है ना हमने उसको सर्च करता रहा थोड़ी थोड़ी देर बाद भाई ना मेरा, तो कुछ टाइम के बाद शायद वो बंदा शो हो गया, क्योंकि डॉलर खत्म होते चले जाते हैं, जब डॉलर आते हैं दोबारा वो ऐड लगाते हैं, तो वो शो हुआ। तो उसको हमने क्या किया, हमने सेम अमाउंट की ना, मान लो कि जी 5,000 का वो ऑर्डर था, हमने 5,000 का दोबारा ऑर्डर डाला। तो तब वो बंदा जो है ना, उसके बाद हमने फिर उसका स्क्रीनशॉट पुराना वाला सेंड कर दिया, ठीक है। एक तो स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया पुराना, और उसको फिर हमने बोला कि भाई ये देखो तुमने ये पैसे भेजे थे और ये मसला आ रहा है। अब वो बंदा पकड़ा गया, यानी अब वो उसको भरल रिप्लाई करना पड़ा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि बंदा ही फ्रॉडी होता है, तो अब उसको रिप्लाई करना पड़ा और उसने बोला कि ठीक है मैं ID कार्ड वगैरह भेजता हूँ। और उसने फिर बताया, वो मर्चेंट था, उसने बताया कि यार मेरे कुछ और लोगों के भी अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, वो भी मुझे कंप्लेन कर रहे हैं। अब ये हुआ ये था कि भाई वो जो एक्सचेंजर था ना, उसके ईजी पैसा के अकाउंट में किसी कस्टमर से, यानी कि आपसे या मेरे जैसे कस्टमर से गलत इल्लीगल रुपीज़ आ गए थे, ठीक है। अब वो कैसे आए थे आपको पता है, बाइनेंस उसका ईजी पैसा का अकाउंट भी हैक हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर तो यही होता है। बहरहाल जैसे भी आई वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या होता है। उसके अकाउंट के अंदर इल्लीगल पैसे आए, वो इल्लीगल पैसे जो थे उसने जिस बंदे के अकाउंट में भेजे, उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया। अब ना उस एक्सचेंजर का मसला प्रॉब्लम थी, कसूर था, ना हमारा कसूर था, कसूर उस बंदे का था, उस क्लाइंट का जिसने जो है ना उससे सेंड किए थे।
ठीक है, तो उसने वेरीफाई नहीं किया होगा या जो भी मामला बहरहाल ये मसला हो गया, हो सकता है उसको भी पीछे किसी ने भेजे हो। तो ये इलीगल अमाउंट, मान लो मेरे इजी पैसा में इलीगल अमाउंट है ना, मैं आपको रिवार्ड के तौर पे भी सेंड कर दूंगा ना, आप सबके अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं और आपको बुलाया जा सकता है उसके लिए। तो ये आपको स्टोरी समझ आ गई कि असल में ये मामला हुआ, ठीक है। खैर उस बंदे ने जो है ना फिर थोड़ा कोऑपरेट किया, कोई लोग करते हैं कोई नहीं करते। अब एक और बात जल्दी से सुन लो, उसके बाद टोटल स्टोरी आपको समझ आ जाएगी, फिर मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन इसका क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एक और दोस्त है, उसके साथ ये मामला हुआ। अब हुआ क्या, उसने डॉलर सेल किए 1.5 लाख के, उसने 1.5 लाख के डॉलर सेल किए और उसको रुपीज़ आ गए उसके अकाउंट के अंदर, ठीक है। जैसे उसके अकाउंट में रुपीज़ आए ना, उसने अपने कज़न के अकाउंट में सेंड कर दिए रुपीज़, क्योंकि उस ज़ाहिर उसने अपने कज़न को देने होंगे या जो भी होगा, अपने जो भी उनका आपस का मामला। उसने जैसे मान लो मैं विड्रा जब करता हूँ तो मैं कहीं तो यूज़ करता हूँ ना, सिस्टर के अकाउंट में भेज दिए, भाई के अकाउंट में भेज दिए कुछ काम के लिए, या किसी से कोई परचेज़ किया वहाँ भेज दिए। बहरहाल उसने अपने कज़न के अकाउंट में वो 1.5 लाख रुपया सेंड कर दिया, ठीक है। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उसके कज़न के अकाउंट में होल्ड लग गया और उसके कज़न का जो अकाउंट था उसके डॉलर जो उसके जो रुपीज़ थे 1.5 लाख रुपए वो भी होल्ड पे चले गए, उसके अपने 2-4 लाख पड़ा था वो भी होल्ड पे चला गया और उसको जनाब FIA का नोटिस आ गया, ठीक है। और वो फंस गया, यानी एंड उसके अकाउंट में थे वो फंसा, ठीक है। ये जो दोस्त था ना, दोस्त के अकाउंट के ऊपर होल्ड नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इसके अकाउंट से अगले अकाउंट में जा चुके थे। बट असल में होता क्या कि जिस अकाउंट से होते हुए जाए सबके ऊपर होल्ड आ जाता है, ठीक है। ज़ाहिर है उसको फिर पुलिस ने बुलाया, फिर ये वो जो भी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट लंबा मामला हुआ। असल में हुआ क्या, हुआ ये कि भाई एक गांव के बंदे का बैंक अकाउंट हैक हुआ, एक गांव के बंदे का, उसका बैंक अकाउंट किसी बंदे ने हैक करने के बाद उसने P2P के ऊपर अकाउंट बना के अपना टेम्परेरी छोटा मोटा शॉर्ट टर्म जैसे भी, उस बंदे ने वहाँ पे उस हैक बैंक अकाउंट से USDT परचेज़ कर लिए। जैसे मान लो मैं चोर हूँ, मैंने किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिया, अब उसके बैंक अकाउंट से मैं जहाँ भी पैसे भेजूंगा अपने अकाउंट में मैं तो फंसूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार उस बंदे के बैंक अकाउंट से मैं USDT खरीद लूँ। अब USDT तो मैं दुनिया में कहीं भी भेज सकता हूँ, ट्रैक इतनी जल्दी नहीं हो सकते, ना ही पाकिस्तान में बाइनेंस वाले जो है ना वो देते हैं रिकॉर्ड इतनी जल्दी। तो भाई समझ आई बात की। तो उस बेचारे गरीब के 1.5 लाख रुपया या जितने भी पैसे थे उसके अकाउंट से हैक करके उस बंदे ने खरीदे और वो निकल गया भाई, उसने फेक अकाउंट बनाया हुआ था, वो निकल गया, वो मर्चेंट भी नहीं था। तो सबसे बड़ी गलती ये हुई उससे, उसका वाला बंदा मर्चेंट ही नहीं था, ठीक है। ये बड़ा उसने फ्रॉड किया। अब वो जो पैसे थे वो जब मेरे अकाउंट में आए, मेरे अकाउंट से कज़न के अकाउंट में गए, ठीक है, तो ज़ाहिर है कज़न का अकाउंट भी होल्ड पे, मेरा अकाउंट भी होल्ड पे, ठीक है। और अब हम जब कॉन्टैक्ट करते हैं उस मर्चेंट से तो वो तो भागा हुआ है, बाइनेंस वाले कहते हैं उसका अकाउंट बंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट वो तो निकल गया क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं था। जो वेरीफाइड था कम से कम कुछ ना कुछ आप बातचीत कर सकते हो उससे, ठीक है। तो ये वाला सारा मामला हुआ कि कितने सारे लोग फंसे, फिर बड़ा लंबा चक्कर हुआ, पैसे जो बीच में पड़े थे फंसे रहे, जो भी है। बरल 1.5 लाख का मसला था तो 1.5-2 लाख दे लगा के जान छूटी, ठीक है। और अक्सर लोगों की छूटती भी नहीं है जान, अगर छूटेगी भी तो पैसे लगा के छूटेगी। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है, अब मैं आपको इसके सारे सोल्यूशन बता देता हूँ, गौर से सुन लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वेरीफाइड है ना यार, इनको लाजमी आपने, अब पहले मैं भी आपको कहता था कि आप इसके ऊपर जाओ, जाके यहाँ पे जो है ना इसको ऑफ कर लो तो कुछ ना कुछ जो है ना रेट अच्छा मिल जाएगा 1-2 रुपये, ठीक है। बट अभी मैं आपको बोलूँगा कि भाई 10 रुपये भी रेट ज़्यादा मिले तो ये ऑन रखना है आपने, इसको ऑन रखना है। अब जब ये आपने ऑन रखा तो ये देखो आजकल ना आपको ये पर्पल भी शो हो रहे होंगे। अब ये पर्पल क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आजकल इस मसले के बाद ही शो हुआ है, ठीक है। अब मैं बल्कि इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसके पर्पल निशान के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो पहले आपको ये शो होता था, ये उससे एक्स्ट्रा लेवल, ये ज़रा एक्सपीरियंस एडवांस लेवल, और ये शील्ड मर्चेंट वाला उससे भी हाई लेवल का, क्योंकि लोगों को मसला हो रहा है तो लोगों ने यहाँ तक अपनी वेरिफिकेशन करनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो अब आप माइंड में रखो, नंबर 1 जो है ना ट्रस्टेड बंदा वो ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड पे ये है, चौथा ये है। कम से कम ये वाला बंदा लाजमी होना चाहिए आपका। तो इस बात को जो है ना आप नोट कर लो, आज के बाद आपको ये पर्पल वाले भी शो होंगे, ठीक है। थोड़ा सा रेट जो है ना इनका ज़्यादा होगा लेकिन इतना भी कोई नहीं है, ये देखो ना इसका 9145 है, इसका 9150 है, तो ये चलेगा। अब ये जो लोग होते हैं ना, ये देखो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका शो हो रहा है कि इसने 2000 का डिपॉजिट रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए देखना लाजमी है। मान लो आपने ये बंदा खोला, आपको ये सही लग रहा है, इसका रेट ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। आपने देखना है कि इसका कुछ ना कुछ डिपॉजिट है, ये है, ठीक है जी, सारी KYC वगैरह सब कुछ हुआ है। उसके बाद आपने इसका देखना है कि यार ये कब से रजिस्टर्ड है बाइनेंस पे। लो बाइनेंस पे रजिस्टर्ड है ये इतने टाइम से, तो ये बंदा तकरीबन 3 साल का टाइम, ठीक हो गया। उसके बाद इसने पहली ट्रेड की, वो भी तकरीबन वही 3 साल पहले ही तकरीबन की होगी इसने पहली ट्रेड, ठीक है। उसके बाद इसकी काउंटर पार्टीज़ कितनी है, काउंटर पार्टीज़ होती हैं कि ये 28,048 बंदों से, डिफरेंट बंदों से आज तक ट्रेड कर चुका है। उसके बाद इसकी ट्रेड कितनी है, टोटल इसकी ट्रेड है 37,000 को, जिसमें बाय इतनी है, सेल इतनी है।
ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी जो है ना वो पिछले 30 दिनों में 2800 है और 96 इसकी रेटिंग है, ठीक है। पहले हम सिर्फ क्या देखते थे, इसकी रेटिंग और टाइम देखते थे, ठीक है। अभी अब देख लो, मान लो अब ये सारी चीज़ें ऐसे ही हों बंदे की, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, बट यहाँ पे इसकी बजाय आपको नज़र आए जी 30 दिन, ठीक है, इसकी बजाय आपको नज़र आए जी 15 दिन या 1 महीना, या मतलब कम टाइम नज़र आए, देखो वो भी सही होगा क्योंकि वो नया बंदा। अब मैं अगर अपना अकाउंट बनाऊंगा तो मेरा तो बिल्कुल नया ही होगा ना अकाउंट, ठीक है। तो आपने मेरे पे नहीं जल्दी ट्रस्ट करना, कोई पता नहीं कि एक बंदा 2 नंबरी करने के लिए ये सारी चीज़ भी कर ले, ठीक है। तो आपने जो है ना जितना ज़्यादा, जैसे रेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखते थे ना आप, इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो चुका हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वो हो, उसके बाद उसने डिपॉजिट भी कराया। अब इस सारे का क्या मतलब है? इस सारे का भैया ये मतलब है कि यार ये बंदा 2 नंबरी नहीं करना चाहता, ठीक है। अब ये बंदा नहीं 2 नंबरी करना चाहता, बट बेचारे इसके अकाउंट में भी कोई गलत पैसे आ सकते हैं, तो उसकी वजह से भी हम फंस सकते हैं। तो मसला अभी भी सोल्व नहीं हुआ, लेकिन ये लोग इतने मोहतात हो चुके हैं कि ये किसी से सेल परचेज करने के लिए उनका आईडी कार्ड मांगते हैं, ये आपको भी पता होगा, उनका आईडी कार्ड मांग रहे होते हैं, ठीक है। तो आप कह लो कि मैक्सिमम सेफ्टी जो है ना, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करो, जैसे ये आपको पर्पल वाला नज़र आ रहा है ना, ठीक है, इसको देखो। उसके बाद जो है ना ये प्रो वाला देखो, ठीक है, ब्लॉक मर्चेंट वाला देखो। उसके बाद अब अक्सर लोग इसको ब्लॉक समझ रहे थे कि पता नहीं ये ब्लॉक हुआ हुआ बंदा, भाई ब्लॉक नहीं हुआ हुआ, ये बेहतर है बंदा, इससे बेहतर ये है और इससे बेहतर ये है, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी देखता हूँ नीचे करके कि शायद मुझे कोई और भी नज़र आ जाए, वो गोल्ड वाला भी नज़र आ जाए यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे आपको पर्पल वाले और येलो वाले ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने कम से कम इनसे तो जो है ना ट्रेड करनी ही करनी है, ठीक है। अब आपने इनके अलावा किसी से भी ट्रेड नहीं करनी, एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है। इसके अंदर 99% तो आप सेफ हो गए, लेकिन अल्लाह ना करे 1% तो फिर भी चांस है कि ये बंदे 2 नंबर नहीं है, बट इनकी अपने साथ भी गलत हो सकता है और आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसका क्या एक सोल्यूशन मैंने निकाला है, उसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला है कि मान लो मेरे अकाउंट में कोई इस तरह का मामला हो गया, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े थे वो भी गया, मेरा मेन अकाउंट था, मेरा मेन अकाउंट भी गया, ठीक है, और मसला मसाइल हो गया। तो उस सारे से बचने के लिए बेहतर ये है कि जो लोग ये रेगुलरली ये कर रहे होते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनका छोटी मोटी अमाउंट है उनका इतना इशू नहीं है। छोटी मोटी अमाउंट के लिए ना आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपका ईजी पैसा का अकाउंट अल्लाह ना करे बंद होता है, ये सारा कुछ करने के बाद भी, ठीक है, अगर आप नॉन वेरीफाइड से करोगे तो हो सकता है, ठीक है, वेरीफाइड से करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अल्लाह ना करे हो जाता है, तो फिर मैंने आपको तरीका बताया कि आपने अपने ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर जाके उस बंदे से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, और उससे उसका आईडी कार्ड वगैरह लेना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि यार अगर आप इन लोगों से ट्रेड कर रहे हो और ये लोग सही हैं, ठीक है, बट आपकी अमाउंट बड़ी है, मान लो मैंने 10 लाख यहाँ पे निकलवाना है, अब मेरी अमाउंट बड़ी है तो मुझे यार बड़ी टेंशन है, 10 लाख निकलवाने हैं या मैंने 10 लाख आगे पे करना है, ठीक है। ख़ासतौर पे जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं ज़्यादा मसला उससे हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो उसको तो आपने यूएसडीटी ही देनी है ना। तो आपने क्या करना है, आपने उसको ये बोलना है कि भाई प्लीज़ मुझे आप अपना आईडी कार्ड दे दो। 2-4 बंदों से बात करोगे ना तो हो सकता है कोई ना कोई एक आधा बंदा आपको अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड कर दे। अगर आपका मेरी तरह ये रेगुलर बेसिस के ऊपर काम है कि अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती रहती है और बड़ी अमाउंट भी आपको करनी पड़ती है 1-2 लाख की, ठीक है, और महीने की आपकी 2-4 लाख की यानी कि ट्रांजैक्शंस हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा सबसे बेस्ट सोल्यूशन कि आप किसी और के नाम से बैंक अकाउंट अरेंज करो और उसी के नाम पे आप बाइनेंस भी रजिस्टर करो। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अपनी मिसाल दे देता हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे नाम पे है, मेरा बाइनेंस का अकाउंट है, वेरीफाई हुआ हुआ है, ईजी पैसा है, सब कुछ है, मामला चल रहा है। बट मैं इस काम के लिए अल्लाह ना करे कोई मसला होगा तो मेरे सारे अकाउंट बंद ना हो जाएं, मुझे वो प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है, चलो छोटा मोटा होगा हम कर तो लेंगे सॉल्व, लेकिन मैं फंस ना जाऊँ कहीं, ठीक है, और मेरी अमाउंट बीच में पड़ी हुई है वो ना स्टक हो जाए। उससे बचने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं अपने किसी छोटे भाई या छोटी सिस्टर या किसी घर के किसी और फ़र्द के नाम पे बाइनेंस का अकाउंट बनाऊंगा, बैंक अकाउंट उनके नाम पे खुलवा लेता हूँ, ठीक है, और इजी पैसा, जैज़ कैश, ये जो अकाउंट है ये उनके नाम पे मैं खोल के रख लेता हूँ। अब जब मैंने मान लो कि 2-3 लाख रुपया विड्रा करना है, ठीक है, या 50,000 करना है या जितना भी करना है, देखो 50,000 से नीचे वाले में इतना कोई इशू आने वाला नहीं, उससे ऊपर वाली अमाउंट होगी उसमें आपने केयर करनी है। तो मैं उसका बाइनेंस के अकाउंट के अंदर पे आई डी से सेंड करूँगा USDT और वहाँ पे उसी के बैंक अकाउंट में पैसे विड्रा कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बैंक अकाउंट से मैं कहीं पे यूज़ कर लूँगा या अपने अकाउंट में भेज लूँगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप जो लोग ज़्यादा करते हैं मेरी तरह वो मल्टीपल अकाउंट्स भी रख सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक सोल्यूशन हो सकता है। अब ये सारा कुछ करने के बाद भी क्या आप 100% सेफ़ हो कि आपके पास कभी मसला ना हो? तो यार देखो, मेरे साथ पिछले तकरीबन 6-7 साल या जब से बाइनेंस आई है ना, उसके आने के 1 साल बाद ही शायद मैंने ज्वाइन कर ली थी, उस वक्त से लेके आज तक मेरे साथ कोई मसला नहीं हुआ। 1 महीना पहले मेरे भाई के साथ ज़रूर हुआ है, ठीक है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि 100% फिर भी सेफ़ नहीं है। तो इसको आपने
लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ना, एक तो वेरीफाई मर्चेंट वाला, उसको देख लेना कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पुराना हो चाहे रेट ज़्यादा हो, और दूसरा आप आईडी कार्ड किसी से मांग सकते हो बड़ी अमाउंट, और तीसरा डिफरेंट अकाउंट्स आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास मसला हो जाता है तो आपने ऑर्डर हिस्ट्री में जाके उस बंदे से कॉन्टैक्ट करके आपने उससे उसका केवाईसी वगैरह मतलब आईडी कार्ड वगैरह लेके कंपनी को या बैंक को जो अगर मांगे तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों से अगर 1000 में से एक बंदे के साथ मसला हो रहा था, 2 बंदों के साथ मसला हो रहा था, तो इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। ये हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी जैसे देखो मैं वेरीफाइड के साथ ही डील कर रहा होता हूँ, ठीक है, चाहे मुझे 50 पैसे कम मिल रहे हो मैं उसके साथ डील कर रहा होता हूँ। तो इसी वजह से शायद मेरे साथ मसला नहीं हुआ, बट मेरे भाई के साथ तो देखो वेरीफाइड वाले बंदे के साथ भी हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों को जो है ना अपने माइंड के अंदर रखो। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि ईजी पैसा में अमाउंट कम थी 2-3 हज़ार की भाई की, तो उसके साथ ये जो हुआ उसको किसी ने बुलाया नहीं, उसको ये नहीं बोला कि FI आएगा ये होगा, बस अकाउंट उसका बंद हो गया, अमाउंट उसकी होल्ड हो गई, ठीक है। तो ये सारा मामला है। अब आप लोगों में से जिसके साथ ये मसला हुआ है ना, कमेंट्स के नीचे भी अपनी स्टोरी अगर बता सकते हो तो बताओ, वरना हमारा जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर आप आके अपनी पूरी स्टोरी बताओ, ठीक है। और अगर आपका मसला फंसा हुआ है तो बताओ, उसको हल करने की कोशिश करें। अगर हल हो चुका है तो उसका भी बता दो कि यार कैसे कैसे हुआ, ताकि दूसरे लोगों को हम गाइड कर सकें, ठीक है। तो अच्छा, बाकी वो रिवार्ड का तो मैंने बता ही दिया था कि आपने वीडियो पूरा देख लिया, इसको लाइक करके कमेंट वगैरह करके उसका स्क्रीनशॉट लेके डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया हुआ है उसके ऊपर आप अपलोड कर दो पिक्चर को, और साथ में पे ID भी लगा दो, ठीक है। तो कल रात 12 बजे से पहले, ठीक है। परसों इंशाल्लाह इसके मिल जाएंगे, दुआ में याद रखना। अल्लाह।